देखिए, पिछले कितने समय से ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी पीएम मोदी के तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। और कॉम्प्रोमाइज कैसे है कि निष्पक्ष, देखिए हम लोग जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जो एसआईआर है उसका विरोध नहीं करते, उसकी प्रक्रिया का विरोध करते हैं। किस प्रकार से प्रक्रिया की जा रही है, किस हड़बड़ी में प्रक्रिया की जा रही है। इस देश में करोड़ों वोटर हैं, करोड़ों वोटर को आप कुछ चंद दिनों में निपटा देना चाहते हैं। इस किस प्रकार की हड़बड़ी है। उसके बाद जिस प्रकार से हमें ब्राजील की मॉडल के हमने फेक वोट मिले और हजारों लाखों वोट, 25 लाख वोट आपको आप देखेंगे कि हरियाणा में भी 25 लाख फर्जी वोट पाए गए। तो ये जो तमाम सवाल बार बार उठ रहे थे, इससे जो इलेक्शन कमीशन है उनकी साख पर सवाल खड़ा होता है। हमने बिहार में भी देखा, बिहार में इन्होंने 60-70 लाख वोट काटे, लेकिन इन्होंने बताया एक भी नहीं कि कितने घुसपैठिए थे। सर, सवाल ये निकल के आ रहा है, चुनाव से पहले ममता बनर्जी खुद काले कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, कहती है मैं इन मामले में अपना केस खुद लड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ हिमंता बिश्व शर्मा का वो रुतबा है जो आपके दिग्गज नेता असम में और आपका पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी सब चले जाते हैं। देखिए, मैं हिमंता बिश्व शर्मा जैसे नफरती व्यक्ति के बारे में कोई खास बात नहीं करना चाहता। जितने नफरती व्यक्ति हिमंता बिश्व शर्मा है, इस देश में इतनी नफरत की फिलहाल राजनीति कोई नहीं कर रहा है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग करते हैं, लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा निरंतर जो बेशर्मी है उसकी सारी हदें पार कर रहे हैं। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। अभी हिमंता बिश्व शर्मा की असम ट्विटर हैंडल से कौन सा वीडियो जारी हुआ था जिसमें हिमंता बिश्व शर्मा मुसलमानों पर बंदूक तान रहे थे, बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। अरे वो कह दिए थे जो हमारी तरफ से नहीं किया गया था, वो बीजेपी का ऑफिसर पार्टी का हैंडल था भाई। वो तो पार्टी का हैंडल पार्टी से ही तो है। हिमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस से थोड़ी है या मेरे कार्यकर्ता थोड़ी है भाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, असम के मुख्यमंत्री है, असम ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट हुआ था, जिम्मेदारी कौन लेगा? पार्टी की जिम्मेदारी लेगी। कमिश्नर ने जब से ऐलान किया है तब से कह रहे हैं इस बार फिर से हमारे सरकार दोहराने जा रही है। देखिए, कमाल की बात ये है, विडम्बना देखिए, आपको पता है कि मोहम्मद दीपक, जो दीपक कुमार थे, उन पर कार्रवाई हुई, उन पर एफआईआर होगी। वो व्यक्ति जो देश में नफरत कम करने के लिए खड़ा हो गया, जिसने सीना ताना, उन पर कार्रवाई हुई, उन पर एफआईआर हुई। हेमंता बिश्व शर्मा जो इतनी घृणित बात की, जिन्होंने नफरत फैलाने की बात की, हिंदू मुस्लिम करने की बात की, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, किसी प्रकार का एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति करेगा उस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे? मोदी जी तो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सबको साथ लेकर चलते तो असम में हिंदू मुसलमान कैसे कराएंगे चुनाव से पहले? अगर सबको साथ लेकर चलते तो मणिपुर 2 साल तक क्यों चलता रहता? सबको साथ लेकर चलते तो 1 साल तक किसान क्यों सड़कों पर बैठा रहता? सबको साथ लेकर चलते तो अग्निवीरों में लोग सड़कों पर क्यों होते? बाद में अग्निवीरों साथियों को पीटा गया, तोड़ा गया, जेलों में ढोला गया। अगर सबका साथ सबका विकास होता, सुनिए, तो ये जो 14 हमारे साथी गिरफ्तार किए गए एआई समिट में, इन पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती, इतनी बुरी तरीके से इनको नहीं पीटा जाता, इतनी बुरी तरीके से इनको प्रताड़ित नहीं किया जाता। इनके घर वालों तक को प्रताड़ित किया गया, मेरे साथियों के माँ बापों को भी प्रताड़ित किया गया, उनके साथ भी पूछताछ की गई, उनके साथ भी बटरता की गई। तो ये तमाम चीजें बताती है कि ये किसी भी तरीके से सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी नहीं है। दिन रात तो ये हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा बताइए अभी नवरात्र आ जाएंगे तो मीट पे बवाल करेंगे। सवाल ये है जो ये तमाम जो आप बता रहे हैं जो स्थितियां खराब होती है या माहौल जो पहले बनता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का जिस राज्य में सरकार है वहां पर क्यों नहीं बनती है? आप जहाँ विपक्ष में वही क्यों बनता है? ममता बनर्जी देख लीजिए, भिंडोरा पहले से पीट रही है और हमारे राज्य में वोटरों का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। जो वोट मेरे पार्टी में आता है वो वोट लिस्ट को हटाया जा रहा है, उन लोगों का नाम हटाया जा रहा है। तो ये तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने ये तो पूरी लिस्ट जारी करके बताया ना कि भाई इतने, मान लीजिए एसआईआर में इन्होंने बताया कि 50 लाख लोग प्रवासी थे या बांग्लादेश से आए हुए थे,
तो आप बताइए, उनके नाम जारी कीजिए, कितनों को आपने डिटेंशन सेंटर में डाला, कितनों को आपने वापस भेजा, डिटेन करके वापस भेजा, जैसे अमेरिका ने हमारे भारतीयों को भेजा था जंजीरों में जकड़ के, कितने बांग्लादेशियों को आपने वापस भेजा। आज 11 साल होने को है, 11 साल हो चुके हैं, 11 सालों में 5500 बांग्लादेशी, बस 5500 वापस भेजे गए हैं। कांग्रेस की सरकार में जो मुस्लिम परिषद सरकार बताई जाती है या शरणार्थियों को शरण देने वाली सरकार बताई थे, उसमें 88,000 लोगों को वापस भेजा गया है। ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है, वो तो बार बार कहना हम पर भरोसा जताइए। कितने साल भरोसा जताएंगे? 11 साल कम होते हैं क्या? 11 साल कम होते हैं? देखिए, इस देश की जनता ने पूरा भरोसा जताया प्रधानमंत्री मोदी पर। 2014 में जताया, 2019 में जताया, 2024 में भी थोड़ा सा जताया, ठीक है। तो 3-3 मौके दिए हैं, और क्या लेंगे? बच्चों की जान लेंगे आप? इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्रों के पेपर लीक हो रहे हैं। मणिपुर 2 साल से चल रहा था, वहां पर महिलाओं को नग्न करके परेड कराकर बलात्कार किए जा रहे थे, ठीक है। और आज जो है जेएनसी भी सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, ठीक है। विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लोग सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। और आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे जवाब दे, आप मीडिया साथी हैं, आप सड़कों पर रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं, क्या आपने भीड़ नहीं देखी लोगों की? लेकिन सिर्फ जनता, आपने भीड़ देखी ना? आक्रोश क्यों नहीं है? जनता तो जहाँ भी वोट होते हैं, सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी आते हैं। कई राज्यों का उदाहरण देके ले लीजिए, पिछले कई सालों से जब चुनाव हुआ है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ये बड़ा अच्छा सवाल ऐसे किया आपने कि बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष जनता को बरगला रहा है, विपक्ष जनता को सड़कों पर ले आता है। जो विपक्ष हार जाता है चुनाव में, वो बाकी समय, चाहे ट्रेड डील हो, चाहे सिलेंडर की कमी हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, इन तमाम मुद्दों पर सड़कों पर लोगों को ले आता है, बरगला देता है, लेकिन वोट के समय नहीं लेके आ पाता। तो सवाल तो है ना, वोट क्यों नहीं आपके साथ? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये क्या आपको अचरज नहीं होता? क्या आपको हंसी नहीं आती है सुन के, भारतीय जनता पार्टी की ये बात सुन के? पिछले साल भी, पिछले कुछ साल पहले भी जो 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ था हिंदी पट्टी क्षेत्रों में, उसमें भी आपकी सरकार कहीं नहीं बचा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मतलब कई राज्यों में हुआ था। अभी आप देख रहे हैं माहौल अभी किस तरीके से, आप बिहार में भी देख रहे हैं, अभी सरकार। तो ये आपने जो विश्वास की बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखिए, तो लोगों ने विश्वास रखा तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिणाम क्या दे रही है? देखिए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। अगर निष्पक्ष चुनाव होता और यदि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे थे एसआईआर को लेकर, तो इन्होंने कोई एफआईआर क्यों नहीं की, उनको जेल में क्यों नहीं डाला? भारतीय जनता पार्टी इस विराग में रहती है कि कब राहुल गांधी जी कोई गलती करे उन पर एक्शन लिया जाए। राहुल गांधी जी ने एक बार एक बयान दिया था कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं, उन पर एफआईआर हुई, केस चला, उनकी सदस्यता रद्द की गई संसद की। लेकिन राहुल गांधी इतने बड़े फर्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर कोई केस नहीं होता।